Morning, fourth class. I am Madhvi from Happy Cambridge School, your Hindi teacher. Student, today we will continue our remaining chapter number 6. Page number 39 है, पेज नंबर 39. फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर है. सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. MCQ टाइप क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न. फर्स्ट है, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन जो थे वो कौन थे? चिकित्सक थे, सहायक थे या रसायन शास्त्री थे? कौन थे नागार्जुन? रसायन शास्त्री थे. दोनों नौजवान कैसे थे? दो नौजवान थे वो कैसे थे? पढ़े लिखे, एक बराबर पढ़े लिखे या अनपढ़? कैसे थे वो दोनों नौजवान? एक बराबर पढ़े लिखे थे. नेक्स्ट इज, युवकों ने विदा होने से पहले क्या किया? जब वो जो दो युवक थे वो विदा हो रहे थे तो उन्होंने विदा होने से पहले क्या किया? आचार्य से क्षमा मांगी, नज़रें फेर ली या आचार्य के पाँव छुए? उसने क्या किया था कि जब वो लोग वहाँ से जा रहे थे उन्होंने आचार्य के पाँव छुए और वो वहाँ से चल दिए. नागार्जुन ने किस युवक को अपना सहायक चुना? जो नागार्जुन थे उन्होंने किसको अपना सहायक चुना था? जिसने रसायन बनाया, जिसने रसायन नहीं बनाया, या दोनों? किसको चुना था नागार्जुन ने? जिसने रसायन नहीं बनाया था उसको अपना सहायक चुना था. अब फिलअप्स हैं, सही शब्द से रिक्त स्थान भरो. नागार्जुन प्राचीन भारत के नामी डैश थे. जो नागार्जुन थे वो क्या थे? प्राचीन भारत के नामी रसायन शास्त्री थे. तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा? रसायन शास्त्री. सेकंड इज, आचार्य जी मैं आपका डैश हूँ. उस युवक ने क्या कहा था? आचार्य जी मैं आपका अपराधी हूँ, मुझसे अपराध हुआ है, मैं आपका अपराधी हूँ. डैश ने उसके बनाए रसायन की जांच की. किसने बनाए रसायन की जांच की थी? नागार्जुन ने. ठीक है, जो नागार्जुन थे उन्होंने बनाए हुए रसायन की जांच की थी. दोनों नौजवान एक ही डैश से निकले. जो दोनों नौजवान थे वो कहाँ से निकले थे? एक ही राजमार्ग से निकले थे. उन्हें जो आचार्य थे नागार्जुन उन्होंने बोला था ना कि तुम जाते हुए राजमार्ग से होते हुए जाना. तो दोनों नौजवान एक ही राजमार्ग से निकले थे. जो सेवा नहीं कर सकता वह डैश कैसे करेगा? क्या बोला था नागार्जुन ने? जो सेवा नहीं कर सकता वह चिकित्सा कैसे करेगा? जब वो किसी का दर्द नहीं समझ सकता, किसी की सेवा नहीं कर सकता, तो वो किसी का ट्रीटमेंट कैसे करेगा? अब नेक्स्ट देखिए, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए. राजा ने नागार्जुन के पास 3 नवयुवक भेजे. क्या जो राजा था उसने नागार्जुन के पास 3 नवयुवक भेजे थे? नहीं, ये रॉन्ग है. कितने भेजे थे नवयुवक? 2 नवयुवक भेजे थे. नागार्जुन ने दोनों नवयुवकों को एक एक पदार्थ देकर उनका कोई रसायन बनाकर लाने के लिए कहा. बिल्कुल राइट है. जो नागार्जुन थे उन्होंने क्या बोला था? तुम ये एक एक पदार्थ ले जाओ और इसका एक एक रसायन बनाकर लाना. नेक्स्ट, आचार्य ने उनसे पूरे राजमार्ग को पार करने के लिए कहा. जो आचार्य थे क्या उन्होंने उनको, जो नौजवान थे उनको पूरे राजमार्ग पार करने के लिए बोला था? यस, बोला था. उन्होंने क्या बोला था कि तुम जाते टाइम उस राजमार्ग से होते हुए जाना. दोनों युवक उस राजमार्ग से गुजरे. क्या दोनों नवयुवक उस राजमार्ग से गुजरे थे? हाँ, ये भी राइट है. दोनों नवयुवक वहीं से गुजरे थे. दोनों नवयुवक रसायन नहीं बना पाए. ये फॉल्स है. एक ने बना लिया था और एक नहीं बना पाया था. अब देखो, ये आपको यहाँ पे शब्द दिया हुआ है, आपका इसका संधि विच्छेद करना है. संधि विच्छेद मीन्स क्या होता है कि इस वर्ड को आपको बीच से ब्रेक करना है, और ब्रेक ऐसे करना है कि दोनों वर्ड्स का मीनिंग हो. जैसे रसायन शास्त्री, रसायन प्लस शास्त्री. रसायन का मतलब भी होता है और शास्त्री का मतलब भी होता है. दोनों वर्ड्स का मतलब होना चाहिए तभी वो करेक्ट होगा. जैसे कि प्रयोगशाला है ना, तो हम इसको ब्रेक कैसे करेंगे? प्रयोग प्लस शाला, ये क्या हो जाएगा हमारा? प्रयोगशाला का संधि विच्छेद. ऐसा ही है हमारी इच्छा अनुसार. इच्छा प्लस अनुसार क्या हो जाएगा हमारा? इच्छा प्लस अनुसार. अब है हमारा राजमार्ग. राजमार्ग का क्या हो जाएगा? राज प्लस मार्ग, राजमार्ग. आज्ञा अनुसार, आज्ञा अनुसार का क्या होगा संधि विच्छेद? आज्ञा प्लस अनुसार, ये क्या हो जाएगा हमारा? आज्ञा अनुसार. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखो. ये देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो इनकरेक्ट लिखे हुए हैं. फर्स्ट है हमारा पराचीन. पराचीन तो कुछ नहीं होता.
क्या होता है, प्राचीन होता है ना। तो ये देखो हमने इसको करेक्ट कर दिया है, प्राचीन। क्या हो गया ये, प्राचीन। राजमार्ग, राजमार्ग कुछ नहीं होता, क्या वर्ड होता है, राजमार्ग। ये जो र है ये हटा के ग के ऊपर र पदेन आ जाएगा, यानी कि ग के ऊपर र की मात्रा आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा ये, राजमार्ग। मनुष्य, मनुष्य कुछ नहीं होता, मनुष्य होता है। न पे मात्रा कैसी आएगी, छोटे उ की, मनु उ, छोटे उ की मात्रा आधा श और य, मनुष्य। ऐसे ये क्या लिखा है, चक्कर, च क कर, चक्कर। लेकिन चक्कर नहीं होता, क्या होता है, चक्कर। जो क होता है हमारा फर्स्ट वाला क, वो कैसा आता है, आधा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, चक्कर। मुलाकात, मुलाकात नहीं होता, क्या होता है, मुलाकात। म पे मात्रा कैसी आती है, छोटे उ की, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, मुलाकात। नेक्स्ट, चिकित्सा, चिकित्सा नहीं होता, च पे मात्रा छोटी की आएगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, चिकित्सा। ये क्या हो गया, चिकित्सा। अब देखो बेटा विलोम शब्द लिखने हैं। अवश्य, अवश्य का क्या हो गया, अनावश्य। अवश्य मीन्स जरूरी और अनावश्य मीन्स जो जरूरी ना हो। सहायक, सहायक का क्या होगा, विरोधी। सहायक मीन्स जो सहायता करे और विरोधी मीन्स जो हमारे अपोजिट या विरोध में खड़ा हो। असाध्य, असाध्य का क्या हो जाएगा, साध्य। प्राचीन, प्राचीन का नवीन। प्राचीन मतलब पुराना और नवीन मतलब नया। योग्य, योग्य का क्या हो जाएगा, अयोग्य। योग्य मीन्स जिसमें एबिलिटी हो और अयोग्य मीन्स जिसमें कोई भी एबिलिटी ना हो। अपराधी, अपराधी का क्या हो जाएगा, निर्दोष। अपराधी मतलब जिसने गलती की हो, अपराध किया हो, और निर्दोष मतलब जिसकी कोई भी गलती ना हो। उत्तर, उत्तर का क्या हो जाएगा, प्रश्न। उत्तर मीन्स आंसर देना और उसका अपोजिट किसी से प्रश्न करना, क्वेश्चन करना। उदास, उदास का क्या हो जाएगा, अपोजिट खुश। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है बुक वर्क। क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।